नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 7 संस्कृत सूरभि का चैप्टर नंबर 11 अमरवाणी संस्कृत भाषा यानी कक्षा 7 का संस्कृत पाठ इसके 11 अमरवाणी संस्कृत भाषा, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रश्न नंबर 1, एक शब्द में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है, का भाषा देवभाषा इति कथ्यते, इन्हें कौन सी भाषा देवभाषा कही जाती है? तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषा देवभाषा कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख वाला, कदा संस्कृत दिवस आयोजिते, कदा संस्कृत दिवस आयोजिते, यानी संस्कृत दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो उत्तर है श्रावणी पूर्णिमायाम, श्रावणी पूर्णिमायाम, यानी श्रावण की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ज्ञानस्य आधारा के, आदि ज्ञानस्य आधारा के यानी प्रारंभिक ज्ञान का आधार क्या थे? इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है चतुर्वेदा, वेदांगनी, उपनिषद, दर्शनानि, पुराणानि, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्रादय ग्रंथ, ये सभी क्या है? संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम वर्षम संस्कृत वर्षम, किम वर्षम संस्कृत वर्षम, यानी कौन सा वर्ष संस्कृत वर्ष है? इसका आंसर है 1999, 2000 वर्ष संस्कृत वर्षम, यानी कि 1999 से 2000 जो वर्ष था वो संस्कृत वर्ष माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आना वाला क्वेश्चन है, भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे के, भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे के, यानी भारत की दो प्रतिष्ठा क्या है? तो इसका उत्तर है संस्कृतम संस्कृति स्तता, संस्कृतम और संस्कृति स्तता, ये दोनों भारत की दो प्रतिष्ठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, का भाषा संपूर्ण राष्ट्र एक सूत्रेण बंधनाति, का भाषा संपूर्ण राष्ट्र एक सूत्रेण बंधनाति, यानी कौन सी भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है? तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा है? तो संस्कृत भाषा पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषायाः पंचकवीनां नामानि लिखता, संस्कृत भाषाया पंचकवीनां नामानि लिखता, यानी संस्कृत भाषा के 5 कवियों के नाम लिखो। तो इसमें उत्तर है संस्कृत भाषाया पंचकवीनां नामानि कालिदास, भारविक, कालिदास, भारवि, मागदंडी तथा भर्तरी, ये 5 कवि हैं। जैसे कि संस्कृत भाषा के 5 कवि, यानी कि संस्कृत भाषाया पंचकवीनां नामानि कालिदास, भारवि, मागदंडी और भर्तरी, ये संस्कृत भाषा के 5 कवियों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूढ़ रहस्यानि दैवी तत्वानि कुत्र निहितानि, यानी कि गूढ़ रहस्य तथा देवी तत्व कहाँ छिपे हुए हैं? तो इसका आंसर है श्रीमद् भागवत गीतादि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि देवी तत्वानि निहितानि, यानी श्रीमद् भागवत गीता भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि देवी तत्वानि निहितानि, श्रीमद् भागवत गीता आदि भारतीय धर्म दर्शन के ग्रंथों में गूढ़ रहस्य तथा देवी तत्व छिपे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कस्मात् कारणात् संगणकाय संस्कृतम उपयुक्तम, ने किस कारण से संगणक के लिए संस्कृत उपयुक्त है? तो उत्तर है भाषा विज्ञान, दृष्टया, सुदृढ़, सुबद्ध, व्याकरण कारणात् संगणकाय संस्कृतम उपयुक्तम, यानी कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से सुदृढ़ और सुबद्ध व्याकरण के कारण से संगणक के लिए संस्कृत भाषा उपयुक्त है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कयो ग्रामयो जना संस्कृतेन वदन्ति, यानी कौन से दो गांवों में मनुष्य संस्कृत में बोलते हैं, यानी लोग वहाँ के संस्कृत में बोलते हैं? तो उत्तर है कर्नाटके मथुरे ग्रामे और मध्य प्रदेशे झीरी ग्रामे च जना संस्कृतेन वदन्ति, यानी कर्नाटक के मथुर गांव में और मध्य प्रदेश के झीरी गांव में लोग संस्कृत में बातें करते हैं या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु किम किम प्रतिपादितम, यानी धर्म पुराण स्मृति ग्रंथों में किस किस बात का प्रतिपादन किया है? तो उत्तर है चत्वारः पुरुषार्थः, चत्वारः आश्रमः, षोडश संस्काराः, स्त्री समादरायः, सदाचार विचारः, धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु प्रतिपादिता, यानी कि चत्वारः पुरुषार्थ, चत्वारः आश्रमः, षोडश संस्कारः, स्त्री समादराय, सदाचार विचारः, धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु पादिता। 4 आश्रम, 16 संस्कार, स्त्री सम्मान, सदाचार का विचार धर्म पुराण तथा स्मृति ग्रंथों में प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है चत्वारा वेदा के, यानी 4 वेद कौन से हैं? तो उत्तर है ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः और अथर्ववेदः, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाओ। तो इसमें पहला दे रखा है श्रावणी पूर्णिमायाम संस्कृत दिवस आयोजिते, तो इसका जो प्रश्न बनाएंगे वो है श्रावणी पूर्णिमायाम किम आयोजिते। अगला वाला है पूरा संस्कृत भाषा जन भाषा आसीत, तो इसका जो प्रश्न बनाएंगे पूरा संस्कृत भाषा का आसीत। अगला देखेंगे, अगला है आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतम जगतगुरु आसीत, इसका प्रश्न निर्माण होगा केन कारणेन भारतम जगतगुरु आसीत, केन कारणेन भारतम जगतगुरु आसीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है समस्त भारतीय भाषाणाम जननी संस्कृतम, समस्त भारतीय भाषाणाम जननी संस्कृतम, तो इसका जो प्रश्न निर्माण होगा वो होगा केसाम जननी संस्कृतम, केसाम जननी संस्कृतम। नेक्स्ट है भारते 15 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति, यानी भारत कति संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति, भारत कति संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4 है उचित का मेलम करा, यानी कि उचित शब्दों का मिलान करो। तो इसका देखेंगे हम उत्तर। यहाँ पे पहला दे रखा है वेदा, क्या है वेदा, तो इसका हो जाएगा कितने वेद हैं? तो चत्वारा, वेदा कितने हैं? तो इसका हो जाएगा चत्वारा। फिर है वेदांगनी, वेदांगनी, तो इसका हो जाएगा षष्ठ, यानी 6, क्या हो जाएगा षष्ठ। फिर अगला जो दे रखे है वो है दर्शनानी, क्या है दर्शनानी, दर्शनानी का हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 60, यानी 6 दर्शन हैं। फिर अगला है उपनिषद, उपनिषद, तो उपनिषद जो है वो कितने हैं? 108 अष्टोत्तर शतम, यानी 108। फिर अगला है पुराणानी, पुराणानी यानी पुराण, पुराण कितने हैं?
तो इसका हो जाएगा 18। कितने पुराने? अष्टादशः। फिर आदि कवि, आदि कवि संस्कृत वर्षम, तो संस्कृत वर्षम कौन सा था? तो 1999 और 2000, ये वर्ष संस्कृत वर्षम था। आदि कवि, तो आदि कवि का हो जाएगा वाल्मीकि, वाल्मीकि क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। और संस्कृत ग्रामः, तो झीरी ग्रामः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रेखांकित शब्दों से प्रश्न बनाओ। जैसे कस्या, केशाम, क्रीदसी और कश्य। यहाँ पे पहला दे रखा है आर्याणाम भाषा संस्कृत भाषा आसीत। तो इसमें जो प्रश्न निर्माण करेंगे वो करेंगे केशाम भाषा संस्कृत भाषा आसीत। भोजस्य राज्ये सर्वे जनाः संस्कृत भाषायाम एव वदन्ति स्म। तो इसमें हो जाएगा कस्य राज्ये सर्वे जना संस्कृत भाषायाम एव वदन्ति स्म। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आंग्ल भाषाया कतिपयेषु शब्देषु संस्कृत भाषाया प्रभावः दृश्यते। प्रश्न निर्माण होगा कस्या कतिपयेषु शब्देषु संस्कृत भाषाः प्रभावः दृश्यते। नेक्स्ट है बाणभट्टस्य कादम्बरी अपि संस्कृत भाषाया उत्कृष्टा कृति अस्ति। इसका हो जाएगा बाणभट्टस्य कादम्बरी अपि संस्कृत भाषाया क्रीदशः कृति अस्ति, क्रीदशः कृति अस्ति। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 है उचित शब्द से रिक्त स्थान भरो। तो संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषाम और संस्कृत भाषा। जैसे जना संस्कृत भाषाम वदन्ति, फिर संस्कृत भाषा देववाणी कथ्यते, फिर संस्कृत भाषाया विकासः आवश्यकः अस्ति, भारतीय भाषानाम उद्गम, तो संस्कृत भाषाया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 है उचित अवयव पद चुनकर कथा को पूर्ण कीजिए, यानी इस पैराग्राफ को पूर्ण करना है। सत्वरम पुरा इति अंतः मंद मंद बहिर एकदा शीघ्रम उच्चे ऊपरी सने सने और परितः पुरतः। जैसे यहाँ लिखा है पूरा काले एकस्मिन् वने बहवः पक्षिणः निवसन्ति स्म। फिर एकदा वनस्य अंत नूतन वर्षस्य सभा आसीत् शशकः कश्यपः सत्वरम् इति शीघ्रं मंद मंदम बहिर। तो ये आपको इसको पूरा करना है। तात् बहिर आगतस्य सभागतः सर्वे पशुपक्षिणः आगत्य मंचस्य परितः उपविष्टाः सभास्थलं पुरतः वानरः आसन सिंह शीघ्रं गर्जन कृत्वा मंचस्य उपरि उपविष्ट सिंह भाषणं दत्त्वा शुभकामना दत्तवान् सर्वे मिष्टान् खादितवन्तः कश्यप शनैः शनैः विलम्बेन। ठीक है।